दोस्त, अगर आपने टर्नर से आईटीआई किया और आप मैकेनिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर जगह पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी करो या फिर किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। तो दोस्त, अगर आप ये 10 क्वेश्चन याद कर ले तो आपको हर जगह फायदा देंगे। तो जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, अपना नाम पता बताते हो और आप लेथ मशीन के लिए जा रहे हो, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है लेथ मशीन क्या है और लेथ मशीन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो दोस्त, ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस वाले भी हैं, जो लेथ मशीन लंबे समय से चला रहे हैं, उनके साथ भी क्या होता है, वो आपको पीस बना के दिखा देंगे, आपको मशीन चला करके दिखा देंगे। लेकिन अगर उनसे ये पूछ लिया जाए, मशीन के बारे में पूछ लिया जाए, तो फिर वो नहीं बता पाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं लेथ मशीन क्या है और इसके भाग कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे लेथ मशीन एक मशीन टूल है जिसका उपयोग धातुओं और अन्य सामग्रियों को आकर काटने, घिसने, ड्रिल करने और फेसिंग करने आदि के लिए किया जाता है। और लेथ मशीन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? मुख्य भाग 6 होते हैं: हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कारेज, बेड, चक। छठवां है लीड स्क्रू। और दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसका आंसर है टर्निंग, फेसिंग, नक्काशी, ड्रिलिंग, बोरिंग, थ्रेड कटिंग और ग्रूविंग। और दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं सेंटर लेथ और कैपिस्टन लेथ में क्या अंतर है। तो दोस्त, इसका आंसर है सेंटर लेथ मैनुअल होता है और ये सामान्य कार्यों के लिए होता है। कैपिस्टन लेथ अर्ध स्वचालित होता है, इसका उपयोग हम बड़े पैमाने पे उत्पादन के लिए करते हैं। दोस्त, अगला क्वेश्चन आता है स्पीड और फीड में क्या अंतर है। दोस्त, इसका आंसर है स्पीड वर्क पीस के घूमने की गति को कहते हैं, जिसे आरपीएम भी बोलते हैं, और फीड टूल की गति, यानी टूल कितनी दूरी तय करता है, यानी प्रति रेवोल्यूशन। दोस्त, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपसे हर जगह पूछा ही जाना है और ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन फिर मैं एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन है मेटल कटिंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, क्या मटेरियल होता है। दोस्त, आंसर है इसका मेटल कटिंग के लिए HSS कार्बाइड टूल का उपयोग करते हैं और HSS की फुल फॉर्म होती है हाई स्पीड स्टील। अगला क्वेश्चन आता है थ्रेड कटिंग कैसे की जाती है। इसे तो अगर आपको मशीन चलानी आती है, इसे प्रैक्टिकल समझा सकते हो, लेकिन अपनी भाषा में, अगर किताबी भाषा में से बताना चाहो तो उन्हें बता सकते हो लीड स्क्रू और चेंज गियर के सहारे टूल और वर्क पीस को समन्वयित गति दी जाती है, जिससे स्क्रू थ्रेड बनता है। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ड्रिलिंग और बोरिंग में क्या अंतर है। दोस्त, अगर हम नया छेद करते हैं तो उसे ड्रिलिंग कहते हैं और हम मौजूदा छेद को अगर बड़ा करते हैं तो उसे बोरिंग कहते हैं। दोस्त, अगला क्वेश्चन है, अगर आपका मैनेजर पूछता है अगर लेथ मशीन पे टूल बार बार टूट रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो आप आंसर देंगे बहुत ज्यादा फीड या कटिंग स्पीड, या फिर टूल का मटेरियल सही नहीं है, या फिर टूल सेटिंग में गलती हुई है, या फिर वाइब्रेशन, या टूल का शार्प ना होना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फेसिंग ऑपरेशन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपका जवाब होना चाहिए टूल को सही कोण पे सेट करना, उचित आरपीएम और फीड का चयन करना और सुरक्षा गार्ड लगाना। और दोस्त, हमें आपको एक बात और बता दूं, अगर आप कहीं नई ज्वाइनिंग करते हो तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर आपको ट्रायल लिया जाता है सेफ्टी से काम करना है। सेफ्टी के लिए जो जो पीपीटी है उसे सबको यूज करना, तो काम के साथ साथ मैनेजर की सबसे ज्यादा नजर यही होती है कि सेफ्टी के लेके कितना ज्यादा जागरूकता है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं लेथ मशीन पे कार्य करते समय कौन कौन से सुरक्षा उपाय जरूरी है, तो आप आंसर देंगे सेफ्टी गॉगल्स पहनना। दूसरा, ढीले कपड़े, अगर आप लड़की हैं तो कहीं कोई गहना, या जैसे कुछ लड़कियां हाथ में चूड़ी पहन लेती हैं, कड़ा डाल लेती हैं, ये बिल्कुल भी डाल के मशीन पे नहीं जाना है। दोस्तों, अपने लिए सुरक्षा के लिए जरूरी है, अगर आप लेथ पे जाते हो तो अपने हाथ में कोई भी कलावा या जैसे बांध लेते हैं, ज्यादातर हाथ से इसी से होते हैं। लेथ मशीन पर अगर आप काम करने जा रहे हो तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखें। और दोस्त, चौथा सबसे जरूरी चीज इमरजेंसी स्टॉप का ज्ञान हो। इमरजेंसी स्विच हर मशीन में होता है, उसकी पूरी जानकारी ले लो। और दोस्त, एक बहुत ही जरूरी बात हम आपको बता दें जो हमेशा याद रखना, जब अगर आप मशीन पे काम करते हो और चूड़ी के लिए हम डाई आई घुमाते हैं तो मशीन रोक के डाई घुमाते हैं, हम लॉक कर देते हैं और वो डाई घुमाने लगते हैं, उस समय इमरजेंसी स्विच जरूर दबा दो, क्योंकि कई बार ज्यादा हाथ से ऐसे देखे हमने, डाई घुमाते समय होते गलती से उनका हाथ लग जाता है और मशीन चालू हो जाती है और चोट लग जाती है। दोस्त, अगर आप मशीन बंद करने वाले काम कर रहे हो तो इमरजेंसी स्विच जरूर दबा दें। दोस्त, आज के लिए इतना ही। आपको मैकेनिकल लाइन में वैक्यूम, गेयर, मिलिंग, किस मशीन की जानकारी आप कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो उसके लिए लेकर के आए।